चलिए स्टूडेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा कांस्टेंट? तो dt क्या हो जाएगा और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। इतना याद रहेगा। और आप लोग ग्राफ तो सारा रिवीजन करके आए हैं ना, साइक्लिक सिस्टम का प्रोसेस, बॉयल्स लॉ वगैरह तो अभी जस्ट चल ही रहा है। तो बॉयल्स लॉ में कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल प्रोसेस। बट यहाँ जो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहा हूँ, इसमें यहाँ देखिएगा, इसमें मुझे नहीं पता है कि मोल कांस्टेंट है या नहीं है, राइट। ये किसी रिएक्शन के लिए भी हो सकता है, किसी खास गैस के लिए जो कंटेनर में बंद है उसमें टेम्परेचर, मैं सिर्फ बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, किसके लिए वो नहीं पता है, राइट। मोल कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सेकंड, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या रहेगा कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट। और जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन प्रेशर 0, और ये क्या है? इनफाइनाइटेसिमल चेंज, बहुत छोटा चेंज। और डेल्टा पी भी क्या रहेगा? 0। बोलिए एवरीवन, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहता है? भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो dv क्या हो जाएगा? 0, या डेल्टा भी क्या हो जाएगा? 0। यहां तक याद रहेगा? लिख लीजिए। हाँ, यहाँ देखिएगा, इनका क्वेश्चन है, अगर 1 मिनट, ये अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये अगर कांस्टेंट है, क्या है? तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होता है, राइट। तो अगर चीज़ें कांस्टेंट है तो ए और ए ऑलवेज सेटिस्फाई होगा, करेक्ट। लेकिन अगर P कांस्टेंट नहीं है, P नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो सम टाइम dP 0 हो भी सकता है, dP और A एक साथ 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो भाई यहाँ पे था, y वर्सेस x का ग्राफ है, हाँ या ना, करेक्ट। तो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स 0 है, बट इस दो पॉइंट के बीच में अगर बात करेंगे तो क्या डेल्टा y बाई डेल्टा x 0 है? नहीं है, करेक्ट है ना। लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज, चाहे छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, ऑल द टाइम क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये अगर ये कांस्टेंट है तो ऑलवेज ये दोनों होगा, लेकिन कांस्टेंट नहीं है तो ये 0, ये दोनों एक साथ 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है एवरीवन। मतलब हो भी सकता है, मैं बोल रहा हूँ हो भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0, इन दोनों पॉइंट के बीच में इसी का पैरेलल लाइन खींच दें, तब भी तो दोनों मैच कर गया, इसलिए हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। यहां देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, किसके बीच में? सिस्टम और, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट हीट का एक्सचेंज, लिखिए, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और थर्मोडायनेमिक्स को, हीट को मैं Q से इंडिकेट करूंगा, किससे? Q से। तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो Q का वैल्यू क्या रहेगा भाई? 0। और Q का वैल्यू 0 रहेगा तो dQ भी क्या रहेगा? और dQ क्या है? चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ वर्क, ऐसा बोलना सही लगेगा। W क्या है? वर्क।
फाइनाइट वर्क डी डब्ल्यू क्या बोलेगा, चेंज ऑफ वर्क। तो यस, तो डी को चेंज के लिए यूज करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी के लिए भी। तो डी को यहाँ पे चेंज ऑफ हीट मत बोल दीजिएगा, मीनिंगलेस रहेगा, राइट। तो यहाँ पे डी क्यू क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए पॉइंट बी बनाकर। इन एडियाबेटिक प्रोसेस एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। But that energy cannot in form of heat. That energy cannot in form of what? Heat. हीट का जो एक्सचेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है ना। हीट का एक्सचेंज कहाँ से, हीट का फ्लो ऑलवेज कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लोअर। अच्छा, हीट का एक्सचेंज ऑलवेज कहाँ से कहाँ, खुद से कहाँ होगा, लेकिन लोअर से हायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। एसी लोअर से हायर लेकिन खुद से होगा नेचर में। एसी में क्या होता है, अंदर के गर्मी को बाहर फेंकते हैं, राइट, लेकिन अंदर का टेम्परेचर कम होते हुए बाहर जाता है, राइट। तो वो कौन करता है, वो एक्सटर्नली करवाया जाता है, बट वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने बोला एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हीट का नहीं होगा। एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, बट वो एनर्जी नॉट इन फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो बाकी दूसरा जो फॉर्म रहेगा लाइक वर्क, लाइक एग्जाम्पल लिखिएगा, दैट एनर्जी कैन बी इन फॉर्म ऑफ वर्क, दैट एनर्जी कैन बी इन फॉर्म ऑफ वर्क। तो ये बहुत छोटा छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां देखिएगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए मैं 2 कॉलम बना रहा हूं। एक फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू और एक किसका, केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है, और आप लिए बढ़िया ही है, एक साथ रहेगा। देखिए, केमिस्ट्री में एक कन्वेंशन है वर्क डन, फिजिक्स में कन्वेंशन है वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेने के लिए बोला गया है। फिजिक्स में क्या बोला गया है, वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या लेने के लिए बोला गया है, पॉजिटिव। और ये मेरा है सिस्टम, और यहाँ पे वर्क। तो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क बाहर से अंदर आ रहा है। इसका मतलब कौन वर्क कर रहा है, किस पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है। और तो ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। तो फिजिक्स में ऑन द सिस्टम को निगेटिव माना गया है भाई, क्या माना गया है, और इसका मतलब वर्क कहाँ से कहाँ जा रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो सिस्टम से बाहर जा रहा है वर्क का एनर्जी, इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा होगा, किस पे करेगा, अपने नेबर पे, इमीडिएट नेबर दैट इज सराउंडिंग। तो इसको माना गया है पॉजिटिव। लेकिन केमिस्ट्री में कोई भी वैसा काम, यहाँ देखिए सब लोग, केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा काम जो सिस्टम का एनर्जी बढ़ाता हो, उसको अलजेब्रिकली पॉजिटिव लेने के लिए कन्वेंशन में बोला गया है। मैंने एक लाइन में सब कुछ बोल दिया। केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोसेस या कोई भी ऐसा काम, फंक्शन जो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाता हो, उसको क्या लेना है, अलजेब्रिकली टेकन एज पॉजिटिव, करेक्ट। तो अगर बाहर से अंदर वर्क आ रहा है, ये मेरा सिस्टम है, बाहर से अंदर अगर वर्क आ रहा है, ये अगर मेरा सिस्टम है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव।
और अगर सिस्टम से बाहर वर्क जा रहा है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो क्या लेंगे? निगेटिव लीजिएगा। अब यहां देखिए, इस एरो का मतलब बताइए। हीट का फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर? सराउंडिंग टू सिस्टम। और यहां पे इसको पॉजिटिव माना गया है। क्या माना गया है? इसको क्या माना गया है? निगेटिव। और इसको पॉजिटिव माना गया है, इसको क्या माना गया है? इसका मतलब सर हीट का साइन कन्वेंशन जैसा है वैसा ही रहेगा दोनों जगह, हाँ या ना? हीट का साइन कन्वेंशन डिफरेंट हुआ या सेम रहा है? सेम रहा है। और सिस्टम किसे बोलते हैं? जिसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या साइन कन्वेंशन, एटलीस्ट ये दो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया? चलिए, अब यहां देखेंगे, हेडिंग बनाइए, वर्क डन। मेन हेडिंग रहेगा वर्क डन। और एक मिनट, वर्क डन आपको दो तीन चीज के लिए चाहिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ, एक मिनट यहां देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सेबल प्रोसेस? रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब होता है क्वाजी स्टैटिक फॉर्म में हो रहा हो। क्वाजी स्टैटिक फॉर्म का मतलब धीरे धीरे, जहाँ पे हर स्टेज पे हम लोग रिटर्न, पॉइंट ऑफ रिटर्न है, आगे भी जा सकते हैं। और इसका मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस या वेरी स्लो प्रोसेस? वेरी स्लो प्रोसेस, इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले वर्क डन समझ लेते हैं, और उसके बाद वर्क डन निकालेंगे फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। और उसमें फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोवेरिक रिवर्सेबल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक रिवर्सेबल प्रोसेस। आइसोकोरिक में तो वर्क डन होगा ही नहीं, बट फिर भी बोल रहे हैं। वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सेबल प्रोसेस। और एक होता है इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल में आगे जा रहे हैं तो सिर्फ आगे जाइएगा, वेरी फास्ट प्रोसेस, पॉइंट ऑफ रिटर्न उसमें नहीं होता है। तो उसको बहुत माइन्यूटली मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे है कि सर अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन तो एक्चुअल में वर्क डन का डिफाइनिंग इक्वेशन, एक मिनट, आप किसी पे काम करेंगे, आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, राइट? तो आप किसी, मान लेते हैं कि आप सिस्टम हैं, एग्री? कंडीशन में बोला गया है कि आपको सराउंडिंग पे वर्क करना है, और आपके नेबर में कोई है ही नहीं, किस पे वर्क कीजिएगा? नहीं समझे बात को? इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि कोई गैस है, उस गैस कोई भी एक गैस है जिसको सिलेंडर में भरे हुए हैं, और उसको वर्क करना है, और सराउंडिंग में कोई है ही नहीं, वैक्यूम। क्या है? तो क्या वर्क कर पाएगा? वर्क किसी पे करना होता है ना, तो उस टाइप सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? तो 1 बाई 1 सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फिजिक्स में वर्क डन का डिफाइनिंग इक्वेशन बोल रहा हूँ, P एक्सटर्नल dV बोला गया है। क्या बोला गया है? P एक्सटर्नल dV। यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग ये लग रहा होगा, अरे किसका वर्क, यहाँ देखिएगा, ये जो वर्क डन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए वर्क डन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर ए वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है? मेरा आंसर है ये दोनों के लिए बता देगा। क्या किसके लिए बताएगा? दोनों का बताएगा, बाय द सिस्टम और सर कैसे? साइंस से। मान लेते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, अब बड़ा ऑल ऑफ सडन माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है, ऑल ऑफ सडन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक ही पेपर में जेईई में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों रहेगा ना। केमिस्ट्री का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो वर्क डन का दिमाग में रखिएगा, और फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं तो
दिमाग में रखिएगा कि दोनों जगह सेम साइन कन्वेंशन या डिफरेंट यूज़ करना है, डिफरेंट यूज़ कीजिएगा। तो सपोज कीजिए कि मान लेते हैं फिजिक्स का पेपर में है आइए DW निकाले और DW के हेल्प से W निकाले और अगर W निगेटिव आ गया इसका मतलब, तो एक्चुअली में मैं ये फार्मूला वर्क डन बाय द सिस्टम को लेकर काम कर रहा हूँ, बट अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ही निगेटिव आ गया मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया है फिजिक्स में। इसका मतलब ये दोनों में काम करेगा। किसके लिए एक फार्मूला है? दोनों के लिए है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब इसका साइन से हम लोग पता कर लेंगे कि बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगा कि सर हम लोग तो मान लेते हैं कि वर्क डन बाय द गैस निकालना है, बट प्रेशर गैस का न लेके एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हैं। यहाँ पे डिफाइनिंग क्वेश्चन में कौन सा लिया गया है? ये सबसे क्रूशियल फेज है, एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा? ये डिफाइनिंग इक्वेशन है, करेक्ट है ना। ये किसके लिए? या स्टार्टिंग करेंगे फॉर केमिस्ट्री और फॉर फिजिक्स? फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में वर्क डन का डिफाइनिंग इक्वेशन रेडी किया गया है, बोलिए, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। ये डिफाइनिंग इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अगर ये फिजिक्स का फार्मूला है तो केमिस्ट्री में तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, साइन कन्वेंशन। इसलिए अगर इसको फिजिक्स का डिफाइनिंग इक्वेशन बना रहा हूँ तो इसमें निगेटिव लगा के किसको बना रहे हैं? केमिस्ट्री का, करेक्ट। अब लिखिए वर्क डन इन रिवर्सेबल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सेबल प्रोसेस। वर्क डन इन तो पहले रिवर्सेबल प्रोसेस लिखेंगे। रिवर्सेबल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस is very slow process। एक और पॉइंट लिखिए, कॉमा देखे, इन रिवर्सेबल प्रोसेस, इन रिवर्सेबल प्रोसेस वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, very small pressure difference between system and surrounding. In reversible process, very small pressure difference between system and surrounding. अब यहाँ देखेंगे एवरीवन, आपको समझाने के लिए मैं दो डायग्राम लेता हूँ। यहाँ पे कोई गैस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैंने ये नहीं बोला कि वर्क डन के लिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिएक्शन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वर्क डन का डिफाइनिंग क्वेश्चन ये है, मुझे किससे मतलब है, पी एक्सटर्नल डीवी से या माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इसलिए समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है एवरीवन, H2O लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट, H2O गैस, करेक्ट है ना। आरसी में एक प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए H2 लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट, अब प्रेशर दिया रहेगा लाइक 180 MPa काम हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्या हो गया मेरा इनिशियल स्टेज, बोलिए हाँ, एक क्या हो गया। अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मैं 18 ग्राम वाटर लिया हूँ, कितना ग्राम, सपोज कीजिए 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर है तो इसका कितना ml, 18 ml, इसका कितना ml, STP अगर मेरा कंडीशन है, कौन सा STP ही कंडीशन मान लेते हैं, तो ये हो गया 22,400 ml। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना, 22,400 माइनस 18, डेल्टा भी निकल गया। अब प्रेशर दिया रहेगा, इसका मतलब रिएक्शन में भी वर्क डन निकालना रहेगा। इसलिए जनरली एक मिसकॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाता है बच्चों का, ओके वर्क डन के लिए ऑलवेज क्या रहेगा, किसी सिलेंडर में गैस है और उसी का वर्क डन निकाल लेंगे। फिजिक्स में जनरली यही होता है, रिएक्शन होता नहीं है। बट एक्चुअली में हम लोग को उससे क्या मतलब, एन से मतलब है ही नहीं, एन कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, बिकॉज मेरा डिफाइनिंग क्वेश्चन ये है, क्या है,
ए है। हाँ, एन कांस्टेंट रहेगा तो लाइफ थोड़ा आसान रहेगा, नहीं कांस्टेंट रहेगा तो देखा जाएगा। करेक्ट। एनीवे, तो सपोज कीजिए कि दो डायग्राम है, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड, और दोनों जगह ये है फ्रिक्शनलेस पिस्टन, स्लाइड कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। करेक्ट। यहाँ पे मैं 10 kg का एक ब्लॉक लिया। करेक्ट। और यहाँ पे 10 kg का ही ब्लॉक ना लेके पाउडर फॉर्म लिए। कितना kg है, बट ब्लॉक है या पाउडर का फॉर्म है। अब यहाँ पे एक 10 kg में से यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अचानक से लाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो वेट इज सो मच हाई। ये पिस्टन ऊपर जाने के स्टेज में रहेगा या सिर्फ नीचे ही जाता रहेगा, राइट। ये पिस्टन क्या ऐसे ऐसे करके नीचे जाएगा, ऐसे करते हुए जाएगा क्या, या अचानक से। बट यहाँ पे एक काम कीजिए, इस 10 kg में से थोड़ा सा पाउडर उठाइए। कितना, थोड़ा सा, कितना, DM। और DM पता है कितना होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम तो DM से बहुत बड़ा रहेगा। थोड़ा थोड़ा पाउडर इस पर डालते रहिए, राइट। तो सर लाइफ चला जाएगा, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन है ना राइट। लाइफ आसान करने के लिए हम लोग के पास क्या है, DM डाले। तो नहीं लगता है कि सर यहाँ पे बाहर का फोर्स जो लग रहा था एक्स्ट्रा, अभी क्या है, रेस्ट में था, अंदर का बाहर का प्रेशर सेम था। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया, लेकिन वो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। बट उस थोड़ा से तो थोड़ा तो नीचे आएगा, जिससे इसका वॉल्यूम चेंज DV दिखेगा। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे पाउडर फॉर्म में डालते रहिए। तो ये प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस है। इसमें ऐसा है ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर आएगा भी तो ऐसे ऐसे करते हुए आएगा, अचानक से आएगा, ऑल ऑफ सडन आएगा, रैपिड रहेगा या वेरी वेरी स्लो प्रोसेस रहेगा। तो इसमें किस प्रोसेस में, एक में बोल रहे हैं DM करके डालिए, एक में बोला अचानक से डाल दीजिए। किसको रिवर्सेबल मानिएगा, किसको इरिवर्सेबल मानिएगा। एक यस, पाउडर वाला क्या मानेंगे, रिवर्सेबल। ऐसो क्या मानेंगे, इरिवर्सेबल। ये समझ में आ गया है। करेक्ट। तो दिस इज द केस ऑफ हार्ट, जिसमें हम लोग DM पाउडर का फॉर्म इस पर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर से बेड प्रेशर बढ़ रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन। बट ये जो कंप्रेशन होगा वो रिवर्सेबल कंप्रेशन होगा। बट यहाँ जो कंप्रेशन हुआ वॉल्यूम का, वो क्या हुआ, इरिवर्सेबल हुआ। करेक्ट है ना। तो यहाँ पे आपको इस यहाँ का मास को धीरे धीरे डालना है, बट DM के फॉर्म में, DM नॉट M। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सेबल कंप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, लिख लीजिए। आप समझे ना मैंने क्या समझाने की कोशिश किया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिवर्सेबल कंप्रेशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सेबल कंप्रेशन। यहां देखिएगा एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सपेंशन में DV निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। बहुत छोटा बात पूछा हूं सर, एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा, इनिशियल वॉल्यूम, तो DV क्या रहेगा, पॉजिटिव। और कंप्रेशन में DV क्या रहेगा भाई, कंप्रेशन में DV क्या रहेगा, निगेटिव। यहां देखिए, रिवर्सेबल एक्सपेंशन, ध्यान से देखिएगा, अब बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। रिवर्सेबल एक्सपेंशन, ये है प्रेशर ऑफ गैस
अब बाहर का प्रेशर क्या बोलिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंशन हो रहा है, धीरे धीरे ही सही बट एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन क्या ऑल ऑफ सडन होता है या स्टेज बाई? अब वो स्टेज रहता है इनफाइनाइट, वो स्टेज कितना रहता है, इनफाइनाइट स्टेज रहता है, करेक्ट। थोड़ा 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 करके एक्सपेंशन होगा। बट अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डैम श्योर अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम रहा होगा। अगर ये पिस्टन एक्सपेंशन होता है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में कौन सा प्रेशर स्लाइटली ज़्यादा रहेगा? इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस माइनस बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डीपी। डीपी क्या रहेगा भाई? पॉजिटिव रहेगा, इज इट राइट? इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एटमॉस्फेयर प्लस डीपी, हाँ या ना? पी एटमॉस्फेयर प्लस डीपी, यहां तक लिखिए। और अगर रिवर्सेबल कंप्रेशन हो रहा हो अगर कंप्रेशन है तब बता सकते हैं कहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहेगा? बाहर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ का प्रेशर। इसका मतलब उस टाइम पे प्रेशर ऑफ गैस माइनस PATM, इसको भी हम लोग डीपी बोलेंगे, बट ए डीपी निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? निगेटिव रहेगा, करेक्ट। या इसको ऐसे कर दीजिए, चलिए अब तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये देखिए तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या कहलाएगा? प्रेशर ऑफ गैस के लिए PATM माइनस डीपी, हाँ या ना? जहाँ पे डीपी था, चेंज ऑफ डीपी था, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन सराउंडिंग एंड गैस, वहाँ पे क्या था, गैस एंड सराउंडिंग। तो दोनों सिचुएशन में, इन बोथ सिचुएशन, व्हाट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड सराउंडिंग का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर? सर प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू PATM प्लस माइनस डीपी, हाँ या ना? प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू व्हाट, PATM प्लस माइनस डीपी, करेक्ट। लेकिन डीपी बहुत बड़ा वैल्यू है, अरे हर स्टेज पे ऐसा रहेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे या हर स्टेज पे? क्योंकि प्रोसेस वेरी स्लो होना है, तो वेरी स्लो होने के लिए धीरे धीरे या तो एक्सपैंड करेगा, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो डीपी को किसी फाइनाइट क्वांटिटी में जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर, देखिए किसी भी 1 लाख में 0.0001, ऑलमोस्ट 1 लाख। बट ये मत कीजिएगा कि 1 लाख में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख। किसी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को अगर बड़ा क्वांटिटी को वेरी स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो क्या हम लोग इस डीपी को इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? नहीं रहता है कि ऑलमोस्ट इसके बराबर रहेगा, हाँ या ना? ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था। इसे मुझे सबसे पहला कन्फ्यूजन मुझे जो हुआ था कि डिफाइनिंग क्वेश्चन बताता है P एक्सटर्नल डीवी, क्या बताता है? फिजिक्स में P एक्सटर्नल डीवी और केमिस्ट्री में माइनस P एक्सटर्नल डीवी, और देखते हैं वहाँ पे लिया रहता है प्रेशर ऑफ गैस। बाद में समझ में आया कि रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, किस प्रोसेस के लिए? रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर हर स्टेज पे ऑलमोस्ट इक्वल होते जाता है। क्या रहता है? प्रेशर मैं कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ भाई, गैस का प्रेशर मैंने कांस्टेंट बोला नहीं बोला, मैंने क्या बोला? ऑलमोस्ट क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या समझ में आया? इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए अब हम लोग जो डिफाइनिंग क्वेश्चन काम करेंगे, किसके लिए? ओनली नॉट फॉर इरिवर्सेबल। आपका ओरिजिनल वर्क डन का डिफाइनिंग क्वेश्चन कौन सा है?
पी एक्सटर्नल डी वी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में माइनस पी एक्सटर्नल, लेकिन रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए क्या उस पी एक्सटर्नल के बदले प्रेशर ऑफ द गैस पुट कर सकते हैं? बट इसमें ओरिजिनल कौन सा था? बट इसके बदले हम लोग ये ले सकते हैं, बट ओनली फॉर व्हाट? इरिवर्सेबल है या ओनली फॉर रिवर्सेबल? रिवर्सेबल के लिए, करेक्ट है ना? यहां देखिए, जहां पे P को मानते हैं प्रेशर ऑफ गैस, तो रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए P एक्सटर्नल को क्या प्रेशर ऑफ गैस से रिप्लेस कर दें? डिफाइन इक्वेशन ये किस में चलेगा भाई? फिजिक्स में। आप लोग का पजल या कन्फ्यूजन तो नहीं होगा एक साथ अगर कर रहे हैं तो? सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है? और केमिस्ट्री में क्या चलेगा? लेकिन ये रिवर्सेबल के लिए है, DW रिवर्सेबल, राइट? अब इसमें अलग अलग रहेगा, आइसोथर्मल रिवर्सेबल, आइसोबेरिक रिवर्सेबल, लेकिन सब में क्या लगता रहेगा? सफिक्स रिवर्सेबल, राइट? माइनस PdV। यहाँ तक आइए। अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि सर वर्क डन का फार्मूला तो हम लोग जानते थे सर, DW इक्वल टू F डॉट DR, हाँ या ना? वर्क डन का फार्मूला था F डॉट DR, ये तो प्रेशर और वॉल्यूम आ गया। आइसो कार्टेशियन सिस्टम में ये बोल सकते हैं, हाँ या ना? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ VZ, FX DX प्लस FY DY प्लस FZ। सब लोग ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन मेरा बाई एक्सिस है, करेक्ट? और एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ Fy, क्या लगा रहे हैं? Fy। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। इस फोर्स के वजह से यहाँ तक में डिस्प्लेसमेंट dy हुआ है और वन डायमेंशनल सिर्फ फोर्स है, तो A टर्म और A टर्म क्या हो गया? 0। तो DW इक्वल टू इतना तो लिख सकते हैं भाई, Fy dy, लिख सकते हैं ना, Fy dy, ये तो हो गया। और F फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रेशर इंटू ये फोर्स जो पिस्टन पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है? गैस। और गैस जो फोर्स लगा रहा है तो उसके पास पावर प्रेशर का है, दैट्स वाई इसके बदले क्या ए बोल सकते हैं? PA dy, बोलिए हाँ। और A dy क्या है? वॉल्यूम, छोटा बड़ा वॉल्यूम या छोटा वॉल्यूम? तो अब तो ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये हो सकता है, तो DW के लिए PdV यहाँ से आ जाता है, करेक्ट है ना? इस डायग्राम को हटा दें, समझ में आ गया होगा तो चलिए। ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए जाता है, इसलिए वहाँ पे आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, बट ओवरऑल इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते, लेकिन इक्विलिब्रियम को बोलने का मतलब है कि नेट फोर्स 0 हो गया तो लेकिन समथिंग लाइक दैट कि यहाँ देखिए, इस पे 2-3 क्वेश्चन है। एच का क्वेश्चन बनाए रेशनल मोशन, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 मिला होगा रेशनल मोशन में, जिसमें एक फ्रेंड गड्ढे में गिर गया है और 2 फ्रेंड रस्सी से खींच रहा है। अब प्रोसेस को वेरी स्लो बोला गया है, तो उसमें एक्सेलेरेशन को 0 मानते हैं। तो वेरी स्लो प्रोसेस का मतलब क्या? ऑलमोस्ट वेलोसिटी। तो या वो NLM था या रेशनल मोशन में था? अच्छा सॉरी NLM, वो NLM में था, राइट? तो उसमें टेंशन काफ़ी निकालते हैं हाइट के साथ। तो ऐसा कुछ है कि सपोज कीजिए कि एक क्वाजी स्टैटिक स्टेज है, इसको बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, बट कौन सा फॉर्म में? यस, V को कांस्टेंट करते हुए, स्पीड को क्या करते हुए? कांस्टेंट। तो क्या कीजिएगा? तो ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो भाई रेस्ट में है और आपको एक्सरसाइज भी नहीं चाहिए, बट थोड़ा तो फोर्स ज़्यादा रहा होगा,
फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट थोड़ा तो नीचे से फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक, करेक्ट। लेकिन वहाँ पे ओवरऑल एक डायरेक्शन की तरफ रहेगा, इसलिए उसको ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम के जैसा ही कुछ बोलेंगे। इसलिए ऐसे करते हुए, अगर ऐसे करते हुए, ऐसे पिस्टन करते हुए ऊपर जा रहा है, मतलब ओवरऑल नेट ऊपर की तरफ जा रहा है। एनीवे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, एक्सपेंशन, और अब जितना भी बात मैं करूंगा रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अभी से जितना भी बात करने वाले हैं वो रिवर्सेबल के लिए, जब इरिवर्सेबल आएगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। तो एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू, इसको थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन कैरी ऑन कीजिए, उपाय नहीं है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू के लिए क्या लिखिएगा, पी डी वी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द साइन ऑफ डी डब्ल्यू। एब्सोल्यूट प्रेशर का साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चेंज इन प्रेशर निगेटिव हो सकता है, बट कहीं सुने -10 एटीएम, प्रेशर इक्वल टू -10 एटीएम, ये नहीं सुने होंगे। दैट्स भाई प्रेशर का चेंज निगेटिव हो सकता है, बट प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका साइन कौन डिसाइड करेगा, डी डब्ल्यू का साइन, डी वी है। और एक्सपेंशन में डी वी क्या रहेगा, बोलिए, एक्सपेंशन में डी वी अभी तो बताए थे पॉजिटिव, इसका मतलब एक क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव। एक मिनट, और किसका एक्सपेंशन, सिस्टम का, किसका एक्सपेंशन, सिस्टम का। इसका मतलब सिस्टम अपना बाउंड्री छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, तो किसको पुश कर रहा होगा, यस। इसका मतलब जनरलाइज वर्सन, आज के बाद एक चीज़ कॉमन, यहाँ ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एक्सपेंशन में ऑलवेज सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग में, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। एक्सपेंशन कर रहे हैं तो अपने बगल वाले को थोड़ा सा खिसका दीजिएगा, पुश कीजिएगा। इसका मतलब सिस्टम का अगर वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो सराउंडिंग को पुश कर रहे होंगे। तो एक्सपेंशन में एक जनरलाइज वर्सन है, एक्सपेंशन चाहे साइन कुछ भी हो, बट एक्सपेंशन फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों एक साथ बोल रहा हूँ, आप लोग को भी लिख लेना चाहिए। एक्सपेंशन में ऑलवेज कौन किस पे वर्क करता है, सिस्टम वर्क ऑन, मतलब इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ऑन द सराउंड, लिख लीजिए। इन एक्सपेंशन ऑलवेज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, इज जनरलाइज, सिर्फ एक केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, हर जगह के लिए। अब यहां देखिए, कंप्रेशन में किसका वॉल्यूम कम होगा, सिस्टम का। यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन में सिस्टम का मीन करता हूँ, तो कंप्रेशन में सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब सिस्टम के बाउंड्री को कोई छोटा कर रहा है, खुद से तो छोटा करेगा नहीं। इसका मतलब कौन छोटा करेगा, कौन पुश कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम को पुश कर रहा है। इसका मतलब कंप्रेशन, कहीं का भी कंप्रेशन हो, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, कंप्रेशन में ऑलवेज वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो सिस्टम पे वर्क होता है, कौन करेगा, लिख लीजिए। इन कंप्रेशन वर्क डन ऑलवेज ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। चलिए भाई, यहां देखिएगा, तो एक्सपेंशन में डीवी पॉजिटिव, तो डी डब्ल्यू क्या, अब इसका मतलब है कि डी डब्ल्यू पॉजिटिव है, तो फिजिक्स में एक्सपेंशन का मतलब क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम का साइन कन्वेंशन में क्या दिया था, देखिए तो मैच करता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में एक्सपेंशन का डी डब्ल्यू, यहां देखिए भाई, करेक्ट, ये क्या है, पॉजिटिव, और एक्सपेंशन है तो ये भी क्या रहेगा, तो ये ब्रैकेट हो गया पॉजिटिव, आगे में क्या लगा हुआ है, निगेटिव। तो केमिस्ट्री में एक्सपेंशन में वर्क डन का साइन कन्वेंशन मैंने क्या दिया है, देखिए तो निगेटिव। तो फार्मूला मेरा मैच कर गया है, ठीक है ना, फार्मूला मैच किया, ओके। अगर कंप्रेशन रहेगा,
ध्यान से देखेंगे, कंप्रेशन में डी भी निगेटिव होगा, राइट। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पी डी भी लिखना पसंद कीजिएगा, और इसमें ए साइन क्या हो गया, निगेटिव। तो ये होना भी चाहिए था अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फिजिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम को निगेटिव लिया गया है, राइट। बट केमिस्ट्री में अगर कंप्रेशन का बात करते हैं तो डी डब्ल्यू केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस साइन का ही तो अंतर है भाई, माइनस पी डी लीजिएगा। इस केस में कंप्रेशन का केस है तो आपका ब्रैकेट हो गया निगेटिव, बोलिए हाँ, और निगेटिव बिकम्स व्हाट, तो ओवरऑल क्या मिलेगा। तो केमिस्ट्री में कंप्रेशन क्या लिया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया गया है। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम तभी होगा ना जब कंप्रेशन होगा, तो वो लिख लीजिए। सबको समझ में आ गया कि फिजिक्स में एक्सपेंशन का साइन क्या रहेगा और वर्क डन का और कंप्रेशन का क्या रहेगा, और किसी एक का याद रखेंगे तो दूसरा का याद हो जाएगा, जस्ट उल्टा साइन कन्वेंशन। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। मुझे यहाँ देखिए मुझे प्रोसेस बिल्कुल नहीं पता है कि आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है या कौन सा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। प्रोसेस यहाँ देखिए, प्रोसेस नहीं पता है, सिर्फ एक डायग्राम दिया गया है कि ए से बी तक आए हैं। कहाँ से कहाँ तक आए हैं, तो ए से बी तक का आना इन द केस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन। ऑब्वियसली भी ज़्यादा है, भी कम है भाई, भी ज़्यादा है और भी है, दिस द केस ऑफ एक्सपेंशन। तब डब्ल्यू ए भी पूछा जाएगा, क्या साइन दे। आपको पहला क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए, सर केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं या फिजिक्स का, हाँ या ना। ये डिपेंड करेगा किस बात पे, साइन के लिए कि हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहे हैं या। तो डब्ल्यू ए बी नहीं इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाइएगा। फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं पॉजिटिव, सर ऐसा क्यों लिया गया, एक ही साइन कन्वेंशन रहता है। और केमिस्ट्री का पेपर अगर दे रहे हैं तो इसी ग्राफ के लिए क्या आंसर दे के आइएगा, निगेटिव। ये भाई आपको माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। सही है ना एवरीवन। एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, बिल्कुल 100% रियलिटी में है। इनिशियली लगता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है उससे, लेकिन आप ओवरऑल आप प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन से, ये तो कन्वेंशन ऐसे भी चल रहा है जनरली बहुत सारा। एक मिनट इधर देखिए, बहुत सारा ऐसा कन्वेंशन है जो एक ब्रिटिश कन्वेंशन, हम लोग इंडियन क्या फॉलो करते हैं, ब्रिटिश कन्वेंशन। एक अलग पैरेलल भी कन्वेंशन चलता है यूएस का। तो करंट का फ्लो हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के डायरेक्शन में। हो सकता है कोई मान रहा हो करंट का फ्लो, कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जनरली पॉजिटिव पार्टिकल तो मूव करता नहीं है अगर हम लोग कंडक्टिंग वायर में करें तो। बट ऐसा हम लोग हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, बट वायर में क्या प्रोटॉन मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो बहुत सा ऐसा कन्वेंशन है जो लिया गया है, बट ओवरऑल आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाइपोथेटिकल नहीं, बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। एक मिनट, और आगे चल के भी तो क्लास चलेगा ना भाई। तो थर्मोडायनेमिक्स दोनों जगह लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। और जब आंसर निकाल के लाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि इक्वेशन लास्ट में सेम आ जाता है। सर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन जानते होंगे कि थोड़ा बहुत, ये है फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, किसका है, केमिस्ट्री चेंज इन इंटरनल एनर्जी। केमिस्ट्री का ऐसे लिखते हैं,
तो सर ये तो अलग अलग है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी मान लेते हैं, पी डेल्टा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी, बोलिए हाँ। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, जब यहाँ पे आइएगा ना तो ए और ए मैच कर गया, बोलते ही नहीं है, जब बोलने का टाइम आता है तो नहीं बोलते हैं। इनिशियली लग रहा था कि अलग है, बट लास्ट में क्या लगा, सेम है। ये तो थोड़ा सा कैरी कीजिए, अब मेरे पास भी उपाय नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, कितना बढ़िया तो है, केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, फिजिक्स का दे रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। अभी हम लोग को ज़्यादा मैटर करता है मार्क्स में, किस में ज़्यादा मार्क्स आता है। भाई इसको हाइपोथेटिकल कैसे बोलेंगे, रियलिटी में वर्क नहीं हो रहा है ना, इतना सारा ऑटोमोबाइल्स है, राइट। तो इसको हाइपोथेटिकल बोलना बहुत गलत बात हो जाएगा, ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए से बी तक जाना, इधर केस ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन, कंप्रेशन। तो डब्ल्यू ए बी क्या होगा भाई, कौन सा सब्जेक्ट सर, ये बताइए पहले। तो सर सही है, इस डायग्राम के लिए अगर फिजिक्स का पेपर देते रहेंगे तो निगेटिव लिखेंगे इसमें। चलिए स्टूडेंट यहाँ तक समझ लीजिएगा तो आगे बढ़ूंगा, इसको हटाया जाए। It is very important to note that DW के लिए अगर मैं लिख रहा हूं PDV, इसका मतलब मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से DW सोच रहा हूं, करेक्ट। तो W के लिए क्या कीजिएगा, छोटा छोटा वर्क डन, करेक्ट है। DW को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अब एक मिनट, यहाँ पे इस टर्म को बाहर लाएंगे नहीं लाएंगे सर, डिपेंडिंग अपॉन कि टर्म कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल रहेगा तो क्या आउटसाइड द इंटीग्रेशन आएगा, नहीं आएगा, करेक्ट। एंड वी आर इंटीग्रेट, ये फिजिक्स के लिए वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्रेशर को इंटीग्रेट कर रहे हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ऐसे पढ़ते हैं इसको। वी आर इंटीग्रेटिंग प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू, वी आर इंटीग्रेटिंग वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी आर डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी का लिमिट लेते हैं, वी आई से वी एफ। अब एक मिनट, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, बोलिए एरिया अंडर कर्व, किसका वर्सेस किसका, तो यहाँ पे वाई वर्सेस एक्स का मतलब पी वर्सेस भी, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एरिया क्या देता है, वर्क डन, क्या देता है, वर्क डन, करेक्ट, याद रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजन है भाई, करेक्ट है। मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपको कोई एरिया बता दिया, ए नहीं बताया, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या बताया, ये बता दिया कि 43 से गणेशगुरी का डिस्टेंस है मोटा मोटी 3.5 किलोमीटर, लेट अस सपोज, राइट। तो 3.5 डिस्टेंस है, ये नहीं बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहाँ से कहाँ गए, उसका तो साइन का फर्क पड़ जाएगा ना, तो या डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा। मैंने ए एरिया आपको बता दिया और आपको बताया कि देखिए ए एरिया का मैग्नीट्यूड 100 एटमॉस्फेयर लीटर है, कितना है, क्योंकि यूनिट तो यही रहेगा। ये देखिए तब सर वर्क डन का यूनिट क्या हम लोग लिखेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन,
अगर लीटर एटमॉस्फेयर में भी अगर हम लोग निकाल लिए, ये अगर दिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस प्रेशर दिया हुआ है एटीएम में और वॉल्यूम दिया हुआ लीटर में, कोई बात नहीं है, यूनिट रहेगा लीटर एटमॉस्फेयर। और हम लोग बाद में 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू मोटा मोटी 100 जूल होता है, वो कहीं मैं प्रूफ कर दूंगा अभी 2 मिनट में, ठीक है। तो वहाँ से लीटर एटमॉस्फेयर को तो हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, लेकिन एरिया का मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया 100 दिस वन। तो एरिया आपको पता है, करेक्ट, क्योंकि जनरली मैं आपको क्या सिखाया हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर के एरिया को पॉजिटिव मानिएगा, नीचे का एरिया नेगेटिव, तो आप तो उसी के साथ फैमिलियर होंगे। तो और P वर्सेज V, P और V को लेकर 4 क्वाड्रेंट रहेगा, ये 3 क्वाड्रेंट में तो मेरा ग्राफ जाएगा ही नहीं भाई, क्यों नहीं जाएगा? तो इसमें जाने का मतलब वॉल्यूम निगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होता है बट वॉल्यूम निगेटिव, इसमें दोनों निगेटिव रहेगा तभी ऐसा होगा, इसमें प्रेशर निगेटिव हो जाएगा। ये 3 क्वाड्रेंट मेरे काम का है, तो ग्राफ तो मेरा ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो इस केस में मैं क्या बहुत वाइजली या स्मार्टली करता हूँ कि अगर जो भी ज्योमेट्री हम लोग 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो उस ज्योमेट्री के हेल्प से समटाइम्स ऐसा रह सकता है ना भाई, P वर्सेस V, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल लूँगा, क्या निकालेंगे? साइन के टाइम पे देखेंगे कि एक्सपेंशन था या कंप्रेशन था, हाँ या ना? आप लोग मेरे बातों से एग्री कर रहे हैं? इसका मतलब सबसे बढ़िया लिखना क्या रहेगा, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व तो बोलेंगे बट थोड़ा स्मार्टली बोलेंगे। कभी कभी कुछ आंसर अगर देना हो और नहीं भी देना हो तो डिप्लोमेटिक आंसर, राइट, सामने वाले को उलझा के छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, अच्छा आप एक काम कीजिएगा, अच्छा देखते हैं, तो देखते हैं तो भविष्य के गर्त में चला गया ना, हाँ बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर P वर्सेस V गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। बातों को छिपा लिए, बोलिए हाँ भाई थोड़ा सा, एरिया अंडर P वर्सेस V गिव्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब उसमें अगर एक्सपेंशन रहेगा तब देख लेंगे, मैग्नीट्यूड तो रेडीमेड निकाल के रेडी हैं, करेक्ट। और अगर एक्सपेंशन रहेगा तो वो तो यहाँ से पता चल जाएगा इस एरो से, करेक्ट है ना। अगर एक्सपेंशन रहेगा और फिजिक्स में है तो उसमें साइन लगा देंगे, जो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वर्क डन लिख देंगे, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड मेरा ये है, करेक्ट। और अगर फिजिक्स एक्सपेंशन है और फिजिक्स में है तो इसे प्लस साइन दे के दे देंगे, W इक्वल टू वाट, प्लस 100 ATM लीटर, राइट। और एक्सपेंशन है केमिस्ट्री में है, यस, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इन एरिया अंडर P वर्सेस V इक्वल टू वर्क डन बोल देंगे तो वो हो सकता है कि आप ज्योमेट्री से एरिया निकाल लीजिएगा और साइन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा भाई। समझे मैंने क्या समझाया? तो इसी एग्जांपल में यहाँ देखिए, ये मैग्नीट्यूड मैंने एरिया निकाल लिया। अब अगर B से A तक आना रहेगा, B से, तो ये तो पता चल गया ना कि एक्सपेंशन का काम है, ये किसका है? एक्सपेंशन। अब उसमें अगर फिजिक्स में है तो लिखेंगे वर्क डन B to A प्लस 100 कर देंगे, सही सही है ना। और अगर केमिस्ट्री में है तो B से A क्या कर देंगे? माइनस 100 कर देंगे। लेकिन इसी एग्जाम्पल के लिए मैं इस एग्जाम्पल के लिए समझाना चाह रहा हूँ, बाद में मैं उस लैंग्वेज दूंगा। अगर A से B तक है तो ये तो काम कंप्रेशन का है भाई, हाँ या ना। A से B तक जा रहा है तो कंप्रेशन का है, और मैग्नीट्यूड मेरे हाथ में है तो W अगर फिजिक्स में है तब इसका साइन क्या देंगे? A से B के लिए माइनस 100 लिखेंगे, जस्ट उल्टा ना। और केमिस्ट्री में है तो A से B के लिए क्या देंगे? प्लस 100। देखिए मुझे जहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है उसी चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसे सिर्फ P वर्सेस V का एरिया अंडर P वर्सेस V इक्वल टू वर्क डन बोलेंगे, इससे बेटर है कि आप बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, क्या बोलिए। अब बाद में साइन हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे, इज इट राइट, कि प्रोसेस में एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन। बट एक्सपेंशन कंप्रेशन में मैं ये बोल रहा हूँ कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, किसी भी का भी एक्सपेंशन है उससे मुझे अब इंटरेस्ट ही नहीं है।
फार्मूला अलग हो सकता है बट एक्सपेंशन में ऑलवेज सिस्टम सराउंडिंग में वर्क करेगा, ये बात कॉमन है। एक्सपेंशन में कौन किस में वर्क करेगा? सिस्टम सराउंडिंग में, और कंप्रेसर में सराउंडिंग सिस्टम में। करेक्ट है ना? नहीं, ये बात बोलने के लिए सिर्फ जब ज्योमेट्री से निकालिएगा तो, अदरवाइज तो आपको अदरवाइज कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। यहां देखिए जैसे आपने ए किया, ए डिफाइनिंग इक्वेशन है, यहां सब लोग देखते रहिएगा, डिफाइनिंग इक्वेशन है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रेशन में मान लेते हैं कि एक्सपेंशन है, तो ये तो टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब फिजिक्स का फार्मूला आप लेके चले हैं, राइट? किसका लेके चले हैं? फिजिक्स का। अभी फिजिक्स कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ऑल द टाइम ए टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो पॉजिटिव वर्क प्लस पॉजिटिव प्लस वर्क प्लस पॉजिटिव वर्क इक्वल टू बड़ा पॉजिटिव वर्क। इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन में खुद आपको मिल जाएगा, ये बात इंटीग्रेशन में खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए फार्मूला, दिस फार्मूला वैलिड फॉर बोथ, यहाँ देखिए इवन एक्सपेंशन और कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन रहेगा, यकीन मानिए ये फार्मूला आप ही लेके चले हैं, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो नेगेटिव हर टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वर्क नेगेटिव वर्क नेगेटिव वर्क इक्वल टू व्हाट? बड़ा नेगेटिव वर्क। तो ये फार्मूला के टाइम पे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा इस टाइम पे जहाँ पे ऐसा ग्राफ दे दिए P वर्सेस V का, तो आप इसमें तो वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम से एरिया निकालिए जो भी रहेगा, या जो भी हाफ इंटू हाट बेस इंटू हाइट, आप एरिया निकाल के फिट हो गए, और W का साइन उसमें एक ऑप्शन लगा दिए। ये बात भूल गए कि कौन सा पेपर दे रहे थे, ये भी भूल गए कि कहाँ से कहाँ तक आए थे, यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ गए। समझ रहे हैं मेरा कन्फ्यूजन? मेरा कन्फ्यूजन वाजिब है, वैलिड है ना कन्फ्यूजन? ओके, ये रहेगा स्टूडेंट। बट अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में आप साइन के लिए टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ जब लीजिएगा तो साइन आपको लास्ट में खुद मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस टाइप का ग्राफिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ देखिए dw, इसका डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है भाई? माइनस PdV। तो W जब निकालेंगे ऐसे सब कुछ के लिए हो जाएगा, तो माइनस PdV, एग्री ना? तो आपको नहीं लगता है कि कम फिजिक्स में जितना फार्मूला मिलेगा जिस जिस प्रोसेस के लिए, उसी फार्मूला में अगर निगेटिव लगा देंगे तो केमिस्ट्री के लिए फार्मूला बन जाएगा, या केमिस्ट्री के लिए जो जो फार्मूला मिलेगा उसमें निगेटिव लगा देंगे फिजिक्स के लिए बन जाएगा। W आइसोथर्मल फिजिक्स के लिए निकाल लिया, उसमें क्या लगा देंगे तो केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा, बस निगेटिव साइन। यहाँ देखिए इसमें सिर्फ इसी का तो डिफरेंस है। करेक्ट है ना? अब नीचे नोट करके लिखिए, एरिया अंडर P वर्सेज V, एरिया अंडर P वर्सेज V गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। एरिया अंडर P वर्सेज V गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, एंड वी आर वेरी वाइज पीपल, वी कैन डिसाइड द साइन according to expansion and compression and according to physics and chemistry। सही है ना ये स्टेटमेंट? एरिया अंडर P वर्सेज V गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, एंड उसके बाद लिखिए लिखिए, खुद का थोड़ा तारीफ कर लीजिए। एंड साइन, एंड वी कैन एसोसिएट द साइन अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सही है ना?
यहाँ देखिएगा भाई, देखिए स्टूडेंट, इस साइक्लिक प्रोसेस में P वर्सेस V ग्राफ में मेरा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, करेक्ट। और यहाँ पे एरिया अंडर P वर्सेस V, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अच्छा, अब आपके हाथ में तो फार्मूला आ गया, सबके हाथ में PdV या माइनस PdV, दो ही फार्मूला है ना, करेक्ट। यहां बताइएगा, इफ V कांस्टेंट, बोलिए भाई, V कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? तो V कांस्टेंट रहेगा तो dV क्या हो जाएगा? तो dW ही जीरो मिलेगा ऑलवेज। तो 0 + 0 + 0 इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब है कि A हो या A हो, A और A, W क्या रहेगा? 0 बोल सकते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, क्या बोलते हैं? 0 + 0 + हीरो, बड़ा जीरो। एक कुछ लिमिट का याद दिला देता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बट यहाँ भी चलता है ये चीज़, कौन सा बड़ा इन्फिनिटी, लेकिन अभी के लिए बात नहीं बोलेंगे। बट 0 में नहीं चलेगा। आप लोग तो 11th क्लास में तो अभी नहीं पढ़ाया हो। इस फॉर्म में एक बहुत शॉर्टकट रहता है, एल हॉस्पिटल रूल, जो जान बचा देता है। नहीं, हालांकि बिना एल वो सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए, वो आसान है। जैसे कुछ ऐसा है ना कि सीडो फोर्स लगाकर क्वेश्चन को फास्टली बना लेते हैं। एक अंदर की बात शेयर कर रहा हूँ, हम लोग को सीडो फोर्स पढ़ाया गया था, मुझे स्पेशली जिस चीज़ से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो जाकर पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास में सीडो फोर्स। तब तक सारे प्रॉब्लम को विदाउट सीडो फोर्स बनवाए, सारे प्रॉब्लम को एक लाइन से। बाद में वहाँ पे पढ़ाया गया तो सीडो फोर्स, फिर कोरियोलिस फोर्स जो कि सिलेबस में नहीं है, तो वो सब दिखाया गया। एनीवे, तो यहाँ देखिए, अब हम लोग WAB तोड़ कर देखते हैं। 4 पाथ में हुआ है ना ये काम। कितना पाथ का साइकिल प्रोसेस है? 1 2 3 4। यहां से यहां तक में कौन सा पाथ है? बोलिए आइसोबेरिक। क्या है? ये कौन सा है? बट ए आइसोबेरिक, ए आइसोबेरिक, सेम आइसोबेरिक या डिफरेंट आइसोबेरिक? डिफरेंट प्रेशर का आइसोबेरिक, राइट। फिर यहां से यहां क्या है? आइसोकोरिक। तो W साइकिल लिखेंगे तो ये 4 पाथ का W को जोड़ देंगे तो पूरा साइकिल का मिल जाएगा। कौन कौन सा? WAV, WBC, WCD और WDA। बट इसमें क्या 0 वर्क लिख दें? क्यों? आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसमें भी क्या 0 वर्क लिख दें? तो सिर्फ इस एग्जांपल में जो मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में W साइकिल होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? W साइकिल के लिए WAB प्लस WCD रिस्पॉन्सिबल रहेगा। चलिए यहां देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ A से B तक का ही वर्क निकालना रहता, तो A से B तक के लिए, एक मिनट, A से B तक का काम क्या है? एक्सपेंशन का। तो A से B तक का रहता तो हम लोग A से B तक का एरिया अंडर कर्व निकालते, हाँ या ना? दिस एरिया, करेक्ट। और जब C से D तक आते तो कौन सा एरिया? एग्री?
और इस केस में ये जो एरिया है वो पॉजिटिव है, फिजिक्स में एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव। और एरिया तो जब W हम लोग लेंगे, करेक्ट है ना, तो ए वैल्यू क्या है, बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, ए वैल्यू क्या है, छोटा है। बट साइन पुट करने के टाइम पे तो अलजेब्रिकली पुट करेंगे, तो इसके लिए पॉजिटिव है, इसके लिए क्या निगेटिव। तो ओवरऑल कौन सा एरिया बचता है आपके पास सर, ओवरऑल एरिया बच रहा है इस घर के अंदर का एरिया, और पॉजिटिव एरिया है या निगेटिव एरिया है, पॉजिटिव है। समझे नहीं समझे? इसका मतलब है कि एक मिनट, W साइकिल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो अब लेकिन ये बात कॉमन रहेगा कि क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड ऑलवेज ज़्यादा रहेगा। बोलिए मेरे साथ हाँ। एक चीज़ कॉमन क्या है कि क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन का वर्क का मैग्नीट्यूड, साइन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि साइन का तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, राइट। बट एक चीज़ कॉमन क्या रहेगा कि क्लॉकवाइज चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, एक्सपेंशन का वर्क का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। और कंप्रेशन का, ये सिर्फ इस ग्राफ के लिए नहीं बोल रहे भाई, बहुत बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बहुत बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, राइट। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है जनरलाइज स्टेटमेंट, P वर्सेस V क्लॉकवाइज ना। तो यहाँ भी देख लेंगे, तो एक्सपेंशन में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, साइकिल में अगर क्लॉकवाइज है तो एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड ऑलवेज ज़्यादा रहेगा कंप्रेशन के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड का कंपेयर कर लिए, बाद में साइन पुट कर लेंगे, करेक्ट। तो इस केस में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, और ओवरऑल जो इसमें वर्क बचेगा, जो घर के अंदर जो वर्क बचेगा वो एक्सपेंशन का बचेगा। बोलिए किसका बचेगा, एक किसका वर्क बचा हुआ है, किसका एरिया बचा हुआ है, एक्सपेंशन का एरिया है, इट राइट। तो अब बोलिए इसका मतलब अभी पूरा फिजिक्स की मैंने बात किया है, तो इसमें पूरा जो क्लॉकवाइज रहेगा तो इसका साइन क्या रहेगा, ऑलवेज फिजिक्स में पॉजिटिव आएगा, फिजिक्स में ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। और एक किसका वर्क रहेगा, ओवरऑल एक्सपेंशन का वर्क रहेगा। ओवरऑल किसका रहेगा, और वो कौन सा एरिया रहेगा, इस साइकिल के अंदर का एरिया, बाहर का या अंदर का एरिया, अंदर का एरिया। लिख लीजिएगा, एरिया इनसाइड द साइकिल, करेक्ट है ना, आउटसाइड द साइकिल है इनसाइड द साइकिल। तो इसको मैं तोड़ कर समझाने की कोशिश किया, ये समझ में आ गया है। यहां देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान से देखिएगा, A, B, C एंड D एक कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो इसमें किसमें कौन कौन सा दो पाथ में वर्क डन जीरो हो जाएगा, इसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। A से B तक का एरिया तो ये रहेगा, लेकिन A से B तक का एरिया, बोलिए क्या होगा भाई, कंप्रेशन का, करेक्ट। A से B तक का एरिया क्या रहेगा, कंप्रेशन का, वॉल्यूम कम हो रहा है ना। और यहाँ पे और हम लोग, तो इसका मतलब है कि W साइकिल इक्वल टू सिर्फ दो यहाँ पे लेंगे, इसमें तो वर्क जीरो रहेगा, तो W साइकिल इक्वल टू WAB प्लस WCD। अब एक इसका एरिया है, एक इसका वर्क है कंप्रेशन का, एक इसका है एक्सपेंशन का, तो एरिया ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रेशन का वर्क ज़्यादा है और एक्सपेंशन का वर्क कम है, तो ओवरऑल जब देखेंगे तो निगेटिव आएगा, है ना। क्योंकि जो बचा हुआ है, किसका वर्क बचा हुआ है, कंप्रेशन का वर्क बचा हुआ है भाई। एक किसका वर्क है, कंप्रेशन का। एक किसका वर्क है एवरीवन, एक्सपेंशन का। तो कौन सा बात कॉमन रहा, चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स हो, क्लॉकवाइज में किसका वर्क बचा रहेगा, एक्सपेंशन का। एंटी क्लॉकवाइज में किसका रहेगा,
कंप्रेशन का किस ग्राफ में? V वर्सेस P नहीं, P वर्सेस V। किस में? ये स्टूडेंट P वर्सेस V के लिए है। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। क्लॉकवाइज ओवरऑल एक्सपेंशन का वर्क रहेगा, और सिर्फ एक्सपेंशन और कंप्रेशन किसका वर्क रहेगा वो अगर आपको दिमाग में आ जाए तो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, साइन खुद से दे लीजिएगा। खुद से साइन हो सकता है ना? इसको हटाया जाए, आप लोग पजल तो नहीं हो रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ सोचने से? क्लियर है? ये तो सबसे आसान है। और टफ है तब भी आपके पास कोई उपाय? इसमें इंटरेस्ट डाल दीजिए। इसलिए हम लोग के टाइम पे भी ऐसा लगता था बोरिंग, क्या लाइफ हो गया है, एकदम लाइफ हेल हो गया। नहीं ऐसे बोलते, सोच दिमाग सोच रहे। बाकी लोग तो मेरे फ्रेंड लोग कितना मस्ती करता है, मूवी देखता है, हैंग आउट करता है, पार्टी करते रहता है। हम लोग का क्या एकदम साधु सन्यासी का लाइफ बना दिया गया है। 10 साल के बाद आगे देखिएगा, क्योंकि जब पैसा कमाना शुरू कीजिएगा तब एंजॉय करना स्टार्ट कीजिएगा, राइट? तो उस टाइम पे आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। अभी मोमेंटली मत देखिए, मोमेंटली थोड़ा कष्ट होता है, इसलिए मोमेंटली में मत देखिए कि हाँ चलो आज का दिन कैसा रहा। अभी इसी में इंटरेस्ट डाल दीजिए, और जब पैसा आना स्टार्ट होता है तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। देखते हैं हम लोग सुबह शाम तक लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो है। एक तो पैसा नहीं कि पढ़ाना है, काम करना है, फैमिली चलाना है। दूसरा है कि अच्छा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा एडमिशन होगा, चेन रिएक्शन है। ये प्रैक्टिकल बात है भाई। मतलब देखिए, मैं भी कुछ कुछ बातों से कुछ कुछ लोगों से इंस्पायर्ड हूँ। एक उसमें मुझे शाहरुख खान का बहुत अच्छा स्टूडेंट लगता है। बहुत लोग क्रिटिसिज्म करता है ना कि हाँ पैसा लेता है पैसा के लिए। अरे भाई तो कौन पैसा के लिए काम नहीं कर रहा है, जरा एक इंसान बताइए तो। इस भौतिक दुनिया में कौन पैसे के लिए बिना पैसे का काम कर रहा है? कितना भी प्रिंसिपल वाला आदमी, कुछ तो चाहिए बेसिक खाने के लिए, राइट? थोड़ा तो लगेगा ही लगेगा। बहुत ये हो सकता है कि बहती गंगा जो ऊपरी आमदनी है नहीं लेगा, ऑनेस्टली कमाएगा, लेकिन पैसा तो चाहिए सब कुछ एक लाइफ स्टाइल जीने के लिए। तो उसमें जिस टाइम पे आपका जो क्वालिटी है, कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंग कोई बात नहीं। बहुत लोग को बोलता है कि हाँ शादी में नाच कर गा कर या कहीं पे जाके फीता काट के पैसा ले रहा है। ठीक है, उसका वही ब्रांड है भाई, वो वही है ना उसका ब्रांड, उसी चीज़ के लिए तो फाइट किया। बहुत कहाँ से कहाँ एक फौजी सीरियल आया था बहुत पहले, सीरियल से टीवी से मेगा स्टार बनना, फाइट करके यहाँ से यहाँ आया है। तो जहाँ तक आए, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते कल मेरे पास अगर हज़ार बच्चा आ गया, ख़राब थोड़ी लगेगा? कभी 600 हुआ था तो ख़राब नहीं लगा था। अब धीरे धीरे नंबर ऑफ कोचिंग बढ़ गया, अब चीज़ें हो गया, तो उसको आपको हार्डली एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठ के रोते रहिए, काम कीजिए, लगे रहिए, जो होगा देखा जाएगा। बाकी कुछ कामाख्या देवी पे भी छोड़ दीजिए, माँ कामाख्या देवी, आप हार्ड वर्क करते रहिए, कर्म करते रहिए। अब सुबह से शाम तो उनका पूजा कर रहे हैं और पढ़ ही नहीं रहे हैं सुबह शाम तक, तो ऐसे तो होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा भाई। इसी बात पे यहाँ देखिए, एक किसका वर्क रहेगा? एक्सपेंशन का। क्या साइन सही है? सही है ना? एक किसका वर्क रहेगा? कंप्रेशन का, एंटी क्लॉकवाइज। एक किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल प्रोसेस के लिए। वो साइकिल कितना पाथ में बना हुआ है मुझे नहीं पता है, बट इसमें साइन क्या रहेगा? निगेटिव। यहाँ पे साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ देखिए P वर्सेस V, एक मैंने सर्किल बना दिया, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ तक कंपेयर कर लिए।
दो में आप कहीं से भी डायमेट्रिकली अपोजिट ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं ए से बी तक का डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट लिया, ए से बी तक जाना, कौन सा केस? एक्सपेंशन का, करेक्ट। अब बी से ए तक आना, वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब है कि ए से बी तक अगर जा रहे हैं डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, जीरो मत बोल दीजिएगा। इज इट वर्क डन इज स्टेट फंक्शन? अगर स्टेट फंक्शन रहता तो पूरा साइकिल में वर्क डन जीरो रहता। मतलब वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड प्रोसेस। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाथ एंड प्रोसेस, करेक्ट है ना। इसलिए अगर डब्ल्यू ए बी टोटल साइकिल का हो गया वर्क डन, तो डब्ल्यू ए बी के लिए ये ग्राफ रहेगा ना भाई, हाँ या ना। यहां से यहां तक का कर्व, यहां से यहां तक का कर्व का यहां से पूरा ग्राफ एरिया ले लिए, और डब्ल्यू बी ए के लिए कौन सा रहेगा? तो लास्ट में बचा कौन सा एरिया? पाई आर स्क्वायर। अब एक एचसी का एक क्वेश्चन में ले लिया हूँ, पाई आर स्क्वायर। इसमें एक आर में शॉर्टकट के लिए अप्रोक्सीमेशन, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक वन ऑफ द रेडियस लेते हैं प्रेशर का, दूसरा रेडियस लेते हैं वॉल्यूम का, थोड़ा फास्ट हो जाता है। एक रेडियस किसका? वॉल्यूम का, दूसरा रेडियस किसका? वॉल्यूम का। ऐसे तो सर इस यहाँ पे प्रोसेस आपको पता है क्या? मुझे नहीं पता है। अभी थोड़े सर्कुलर प्रोसेस है, राइट, सर्कल बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी डी भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पी डी भी। एनीवे, तो आज सिर्फ मैं आपको समझा पाया हूँ कि रिवर्सेबल प्रोसेस, ओरिजिनल फार्मूला कौन था भाई? पी एक्सटर्नल डी भी या माइनस पी एक्सटर्नल। उस पी एक्सटर्नल को पहले रिप्लेस किया, किसके लिए? रिवर्सेबल के लिए। फिर रिवर्सेबल में आने के बाद मैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन डिफाइन किया, करेक्ट। फिर डिफाइन किया एक्सपेंशन में ऑलवेज सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पे, और कंप्रेशन में, और फिर साइन कन्वेंशन के लिए बात किया, फिर साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंक्लूजन किया, करेक्ट है। तो इसके लिए यहाँ देखिएगा, ये सब मत रटिएगा, ये रट लीजिएगा। रटने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होते हैं तो ग्राफ तो बना सकते हैं, और एग्जाम में सबसे आसान साइकिल ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्लॉकवाइज एक्सपेंशन, एंटी क्लॉकवाइज कंप्रेशन, और जैसे एक्सपेंशन कंप्रेशन रहेगा तो आपको साइन कन्वेंशन खुद से खुद याद आ जाएगा। ओके है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए।